लोकसभा चुनाव के बीच बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट उनके बेटे करण सिंह को कैसरगंज से टिकट दिया गया है। बेटे के लिए गोंडा में रैली करते हुए बुलडोजर पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बुलडोजर नीति का जमकर विरोध किया है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बेटे करण के लिए वोट मांगे और बुलडोजर नीति पर जमकर बोले। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से भी यही अपील करता हूं और मुसलमान भी मन बना चुके हैं, इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कि मुसलमान के यहाँ मैं चोरी चोरी नहीं जाता हूं, खुलेआम जाता हूं। यह कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। मैंने खुले मंच से बोला था कि मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। सांसद ने कहा कि बृजभूषण सिंह ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। इसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि किसी सोते को गफलत से जगा देगा बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बताए कोई। भाजपा सांसद ने कहा कि इस बार सारा का सारा वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा और करण भूषण को सांसद बनने के लिए पड़ेगा। जो भी आपका वोट होगा वह हमारे लिए होगा, लेकिन किसी के लिए अब बड़ा थप्पड़ होगा जो 500 से 700 किलोमीटर दूर बैठकर मेरे राजनीति जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। वे वहीं बैठे बैठे दुआ कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दुआ कर रहे हैं, मेरी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। वे मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। बगावत है। मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं और मेरे सारे केस, कुछ मेरे हैं कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहला मुकदमा जो मेरे ऊपर 395, 397, 307 वो सन 1974 का है और वो मुकदमा मेरा ही घर गिराया गया था। मेरा ही घर गिराया गया था और कांग्रेस के दबाव में। यह कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है, कांग्रेस के दबाव में। यद्यपि मेरे बाबा सन 1953 में कांग्रेस से 52 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, लेकिन कुंडली में बैठ गई है कांग्रेस मेरे परिवार के। और वही पहला मुकदमा है, नोट कर लीजिए, सन 1974 में लिखा गया है 395 डकैती और 307, 97 मेरा ही घर गिराया गया था और कांग्रेस के दबाव में मैं मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ 32 लोग बंद हुए थे और 7 दिन के बाद जमानत करा करके आए। पहला मुकदमा, मैं शायद देश का पहला आदमी हूं कि हमारा ही घर गिरा और हम ही जेल गए। नहीं, बहुत सामान्य आदमी है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत प्यार करता है उत्तर प्रदेश मुझे। फेडरेशन का चुनाव हुआ तो क्या बृजभूषण या उनके परिवार से? नहीं, हमने तो अपने आप को हटा लिया क्योंकि मेरा 12 साल पूरा हो गया था बेटा, और परिवार को हम लड़ाना चाहते थे, लेकिन कहीं से बात आई कि अपने परिवार को भी हटा लीजिए। मैंने परिवार को भी हटा लिया। अब ये लोग कहते हैं कि परिवार को हटा लिया, हम हट गए, परिवार भी हटा लिया। अब ये कहते हैं जिसको बृजभूषण सिंह ने कभी देख रखा हो उसको भी न लाओ। इनका कहना है जिसने बृजभूषण सिंह को देख रखा हो। और या वहीं आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राव जेवन्नी कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354 यानी कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 354D पीछा करना और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है, जबकि उन्हें 6ठे मामले में बरी कर दिया गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामलों में तय आरोपों पर 21 मई को बहस होगी। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैर जमानती है। इसमें 5 साल की सजा है। कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। बृजभूषण शरण सिंह का बयान ऐसे वक्त आया है जब महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं। ऐसे में बृजभूषण का ये बयान मायने रखता है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 20 मई को कैसरगंज की लोकसभा सीट पर मतदान होगा। यहां से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, लेकिन उनका टिकट काट इस बार उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जिस दबदबे की बात करते हैं, क्या वो दबदबा कायम रहेगा? ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।